गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज आप सबके लेकर दोपहर के सेशन में रोजगार समाचार के इस एपिसोड में मैं आ चुका हूं। जी हां, आप सबका गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर स्वागत करूंगा और ख़ास तौर पर आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ चुका हूं। जब आप ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में लगे हुए हो तो आपको कहीं ना कहीं से एक अच्छी न्यूज़ मिल जाए तो मैं मानता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस यानी बहुत ऊपर हो चुका होगा। जी हाँ, क्योंकि आपका दिमाग ये बात डेफिनेटली सोचेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ 2019 में ज़रूर आ रही हैं। जी हाँ, चाहे आप इसको चुनावी कहें कि चुनावी दंगल का माहौल समझें, ये चुनावी दिन समझें, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छी न्यूज़ आएगी। जैसा मैं आप सबको पहले भी कह चुका हूँ कि खुद की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते चलिएगा, यानी सरकारी नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। डेफिनेटली सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो तैयारी करेंगे। जी हाँ, आपके लिए गिल्ज मेंटोर हमेशा सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आप तक अपडेट्स आती रहे तो प्लीज़ इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट के पीपीएससी पीएससीबी क्लर्क, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर या आरपीएफ एसएससी के लिए आप चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी के कोर्स करवाए जाएं और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में आप हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां आप सभी के सभी लेक्चर्स देख सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग बुक्स और इंक्लूडिंग पीडीएफ। राइट, तो मैं आपको गाइस लेके चलता हूं गुड न्यूज़ क्या है। और खास तौर पर नवोदय विद्यालय के अंदर वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग। जी हाँ, आपको दिखाता हूं पूर्ण प्रूफ। जी हाँ, नवोदय विद्यालय समिति के अंदर वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप सबको जैसे भी पहले भी ध्यान था कि नवोदय के अंदर हर साल वैकेंसीज आती रहती हैं और मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीडियो अपलोड करके दिया था कि अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आपके लिए दरवाजे खुल चुके हैं। जी हाँ, प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, पीजीटी और असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 251 है गाइस, जिसमें प्रिंसिपल की वैकेंसीज 25 है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए 3 वैकेंसीज हैं। और बात करें कि असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए 2 वैकेंसीज हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। और जितने भी पीजीटी हैं लगभग आपके लिए 218 वैकेंसीज हैं। जी हाँ, इसमें बात करूंगा कि पहली पोस्ट जैसे दे रखी है कि बायोलॉजी के लिए 16 वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री के लिए 25 हैं, कॉमर्स के लिए 21 हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 37 हैं, ज्योग्राफी के लिए 25 वैकेंसीज हैं, हिंदी के लिए 11 हैं, हिस्ट्री के लिए 21 हैं, मैथ्स की 17 हैं, फिजिक्स की 34 हैं और आईटी की 11 वैकेंसीज हैं। यहाँ आपके कैटेगरी वाइज आपको सभी की सभी वैकेंसीज दे दी गई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अब जानना होगा कि इन वैकेंसीज की क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए और कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। नंबर 2 पर बात करें तो आपके पास बीएड होनी चाहिए या बीएड के इक्वल कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद में अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है तो वो भी वैलिड होगा। सैलरी की बात करें तो लगभग 80,000 से लेकर 2.25 लाख रुपए की आपकी सैलरी होगी और ये परमानेंट बेस की सैलरी मिलेगी आपको। राइट गाइस, इन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें कहा है कि पीजीटी या लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, राइट, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लेवल 8 के अंदर अगर आपने काम किया है तो आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी देर की है गाइस, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना होगा कि 47,600 से लेकर 1,51,100, यानी हम आम भाषा में कह सकते हैं कि 48,000 रुपये से लेकर लगभग 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी रहेगी। राइट, और इसमें आप प्रॉपर तरीके से, मैं चाहूँगा कि फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे द्वारा बोलने में लिखने में मिस्टेक हो जाती है, हम इसके लिए जरूर मानते हैं कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो इसलिए आप जरूर अपना नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में फॉर्म सबमिट करेंगे। नंबर 2 पर जो कि पोस्ट कोड 2 है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए वैकेंसीज की बात करें तो लगभग इसमें भी वही पे स्केल आपका रहेगा। 67,000 से लेकर 2,08,700 रुपये की सैलरी रहेगी। मिनिमम 45 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए कि रेगुलर बेस या आपके पास सेमी रेगुलर बेस 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका पे स्केल आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, इस पे स्केल पर आपने काम किया हो। इसके बाद में आता है कि फॉर असिस्टेंट के 3 वैकेंसीज हैं, डिग्री होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। इसके बाद में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट,
कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, पोस्ट 4 हैं, सैलरी आपकी होगी 25,500 से लेकर 81,000 तक, और आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर 30 साल तक, जिसमें कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST को। ये सभी वैकेंसीज के लिए है। डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। स्किल आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री और 1 साल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो किसी भी इंस्टीट्यूट या अपने यूनिवर्सिटी से कर रखा है, राइट। इसके बाद में नंबर ई पर आते हैं, यानी नंबर 5 पर, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसीज थी। तो इसमें आपको पोस्ट कोड दे रखा है और आपको यहाँ पर पोस्ट दे रखी है और यहाँ पर पोस्ट कोड के बारे में अब यानी आपको जानना होगा कि यहाँ इनका पे स्केल क्या है। 47,600 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी रहेगी और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास 2 साल का यानी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो जानी चाहिए, जी हाँ, और आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आपके पास, राइट। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि आपको PGT हिंदी है, फिजिक्स की बात करें, राइट, केमिस्ट्री की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें, इकोनॉमिक, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इन सभी के बारे में डिटेल आपको दे दी गई है, राइट। और ये आप पोस्ट नाम पढ़ सकते हैं जो भी मैं आपको वीडियो के अंदर शो कर रहा हूँ। तो इसमें कि डिजायरेबल क्या रखा गया, देखो B.Ed होनी चाहिए, बिना टीचर्स भर्ती B.Ed के हो ही नहीं सकती, राइट। या आपके पास B.Ed के साथ में कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, वो भी चलेगा। इसके बाद में आपकी जो एज है वो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देगी SC/ST को। अदर जो OBC हैं उनको 3 साल का मिलेगा। वुमेन ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट द प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर के लिए इसमें 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं कि जो कि NVS का कोई भी एम्प्लॉयज़ है उनको कोई भी एज बार नहीं दे रखा, राइट, उनके लिए कोई भी एज बार नहीं होगा, माफ़ करना जरा। इसके बाद में आप डिटेल पढ़ सकते हो, डिटेल आपको प्रॉपर दे दी गई है। जहाँ तक बात आती है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म आपको बताना चाहूँगा गाइस कि ये फॉर्म आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होगा कि फॉर्म भरने की डेट होगी वो 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी। बताना चाहूँगा कि 15 जनवरी से आप फॉर्म भर पाओगे। 15 जनवरी 2019 से फॉर्म भरने जाने शुरू हो जाएंगे। 14 फरवरी 2019 तक का फॉर्म भर पाओगे। ये मैंने आपको आगे भी डिटेल दिखानी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, क्लियर। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप 10 मार्च को डाउनलोड कर पाएंगे और आपका पेपर होगा मार्च के लास्ट में कंडक्ट किया जाएगा, क्लियर। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है, तो आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपकी कट ऑफ बनेगी। और इसकी और मैं आपको डिटेल दिखा देना चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि आपके एग्जाम सेंटर कौन कौन से होंगे। एग्जाम सेंटर यहाँ पर दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट्स की बात करूँ, सबसे पहले पंजाब, तो आपके लिए चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ये आपका सेंटर होगा। और खासतौर पर हरियाणा के कैंडिडेट्स भी ध्यान दे लें, और राजस्थान के कैंडिडेट है आपके लिए जयपुर का होगा, और बाकी दिल्ली भी हो सकता है, अमृतसर भी यहाँ पर सेंटर दे रखा है। और आप इसको आराम से पढ़ पाओगे, जब फॉर्म भरेंगे तो आप अपना सेंटर चूज कर सकते हो। इसके बाद में गाइस और भी आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द प्रिंसिपल की बात करें तो आपके पास रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। जीके 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन होंगे, राइट, 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन। लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी 15 मार्क्स ऑफ ईच, मतलब कि 15 इंग्लिश 15 हिंदी, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एकेडमिक एजुकेशनल जो कि सब्जेक्ट्स होंगे आपके, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट दे रखा है, या फिजिक्स इंटेलिजेंस, फिजिकल इंटेलेक्चुअल दे रखा है, इमोशंस दे रखा है, सोशल प्रॉब्लम दे रखा है। तो इनके संबंधित आपके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे, जी हाँ। और ये आप इजीली पढ़ सकते हो। मैं इसको पूर्ण तौर पर सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको 2-2 3-3 वीडियो बना के बताऊँ, मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। और गाइज मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं संकोच किया करें। ये आप एक अच्छे, कहने का मतलब मैच्योर पर्सन की तरह आप इस बात को एक्सेप्ट करिएगा कि आपके शेयर करने से कम किसी न किसी स्टूडेंट तक जरूर इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। और हो सकता है कि वो समय रहते हुए फॉर्म भरे और अपनी प्रिपरेशन करने के लिए लग जाएं, तो प्लीज़ आप जरूर एक बात को ख्याल में रखा करें अगर आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर रहे, राइट। इसमें आपको डिटेल नंबर पढ़ लेनी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं खास तौर पर जैसे कि आपको यहां पर कमिश्नर के सिलेबस दे रखा है, कमिश्नर के बाद में मैं आपको डायरेक्ट दिखाना चाहता हूं कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर में रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, वही में जीके और हिंदी और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 2.5 घंटे का टाइम दे दिया गया है।
बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी 130 मार्क्स, 130 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। जहां तक बात आती है पीजीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आपके रहेंगे। इसमें कहा गया है कि कॉमन पेपर फॉर ऑल द पोस्ट ऑफ पीजीटी, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जर्नल, हिंदी, इंग्लिश, राइट, जीके। इसमें क्लियर आपको मेंशन कर रखा है, हिंदी और इंग्लिश 20-20 होंगे। जीके की जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस होगा, 30 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में रीजनिंग होगी 30 क्वेश्चन की, और टीचिंग एप्टीट्यूड 20 का होगा। कंसर्न सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 60 क्वेश्चन होंगे। अगर आप मान लो हिंदी के टीचर हो तो 60 हिंदी से, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, तो वैसे आपके लगभग आपको 180 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। ये गाइस आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रख लेनी है। फॉर्म आपको नवोदय की साइट्स ऑलरेडी मैंने दिखा दी है वीडियोस के अंदर, यहाँ जाकर आप अप्लाई कर पाओगे। जहाँ तक बात आती थी कि अप्लाई करने का, थोड़ा सा आपको डिटेल में और देना चाहूँगा यार, कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज में हो जाते हैं। और मैं ना एक बात ये मैंने नोटिस की है कि ना जैसे आपके पास वीडियो पहुँचेगा, कई लोग तो इतने मतलब तेज और चालाक होते हैं, देखते भी नहीं है, ठीक है। तो आप कम से कम जरूर देखा करें, व्यवहारिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखो, आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी 2019, लास्ट होगी आपकी 14 फरवरी 2019। फीस डिपॉजिट 15 जनवरी 2019 से लेकर 15 फरवरी 2019 तक का फीस पे कर सकते हैं। एडमिट कार्ड होंगे वो 10 मार्च 2019 को डाउनलोड कर पाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर होगा, राइट। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा और अपने दोस्तों तक मैक्सिमम टाइम तक शेयर करिएगा। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। इसी प्रकार मैं आप तक मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप तक मैं न्यूज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, आप सबने टाइम दिया। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।